हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है शैतानी हवेली किस्त नंबर 3। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। सभी तक इस चैनल को, राजपूत चैनल को फैला दें। हर किसी की नज़रों में राजपूत चैनल होना चाहिए। वो मेरा मुझे एंजॉय करा के चला गया था। मैं वो चला गया था, मैं उसी तरह उसकी लज्जत में डूबी हुई पड़ी हुई थी, पूरी तरह लज्जत में थी। क्या कमाल का इंसान था वो, क्या कमाल का इंसान था। ये जैसा इंसान मैंने कभी देखा ना था। ताकतवर, जोरावर और नशा देने वाला, लज्जत देने वाला। मैं एक तो क्या 10-10 औरतों को संभाल सकता है। जिस तरह मेरी माँ उसके लिए पागल हो गई थी, मैं भी पागल थी उसके लिए। मैं भी पागल थी, दीवानी हो गई थी, दीवानी थी उसकी। पूरी रात उसकी सोचों में गुजारी थी, पूरी रात उसकी सोचों में गुजारी थी। उसका नक्शा मेरे जहन में था, एक एक अदा मेरे जहन में थी। जिस तरह वो मेरे जिस्म से खेलता रहा था, जिस तरह मैं उसको खिलाती रही थी, सभी कुछ याद आ रहा था। और मैं धीरे से मुस्कुरा भी देती थी, धीरे से मुस्कुरा भी देती थी कि क्या ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आ गया था, ऐसा इंसान आ गया था कि बस मुझे सब कुछ, मुझे अपना बना गया था। मेरे दिल को छीन कर ले गया था, मेरी सोचों को छीन कर ले गया था, अपनी सोचें दे गया था, अपना तसव्वुर दे गया था, अपनी जवानी दे गया था, ताकत दे गया था, सभी कुछ दे गया था मुझे। ये चीज़ें सोचती जा रही थी और माँ के बारे में सोचती जा रही थी कि मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी उम्र का लिहाज करती, वो उसके बच्चों के जैसा था, बच्चों के जैसा था। पागल हो गई वो भी, उसके लिए पागल हो गई थी। वो मेरे लिए, माँ को पता था कि वो मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है, मुझे सुकून देने के लिए आया है। इसके बावजूद उसने अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। ये कैसे किया? कैसी माँ ये, कैसी हम माँ जिसने एक बच्चे को भी ना छोड़ा, एक बच्चे को भी ना छोड़ा। दुख हुआ था, शदीद दुख हुआ था। माँ की इस हरकत पर शदीद दुख हुआ था, लेकिन चुप रही थी। सुबह हुई, दिन चढ़ा, माँ को देखा था, वो बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे कुछ हुआ ही ना उसके साथ हो। आम रूटीन की तरह रह रही थी। फिट फाट तो वो शुरू से थी, हुस्न जमाल भी था। इतनी उम्र, 45 साल की एज हो गई थी, लेकिन अभी भी हसीन लगती थी। हुस्न तो हमारे ख़ानदान में था, सभी चेहरे हसीन थे, चाहे बूढ़े थे चाहे जवान थे, हसीन चेहरे थे। माँ का गोरा सफ़ेद रंगत, और मेरे जैसे उसके नकूश। हाँ, आंखों में फ़र्क था। मेरे उस बच्चे की तरह, उम्र की तरह बिल्ली आंखें थीं, जैसे कि माँ की आंखें वो स्याह थीं। मेरी आंखों में कशिश थी एक, माँ की आंखों में वो कशिश ना थी, लेकिन हसीन थी वो, हसीन थी। सारा दिन इन्हीं सोचों में लगा रहा। बार बार ख्याल आता, बार बार ख्याल आता
कि नूर आपी के पास जाऊँ, नूर आपी के पास जाऊँ, सारा पता कराऊँ, हर चीज़ का मामले का पता कराऊँ, लेकिन हिम्मत ना हो रही थी, क्योंकि हम उसके करीब हुई ना थी, उसको फ्री किया ना था अपने से, दूर दूर रहती थी वो हमसे। शायद वो अपनी किस्मत पर होती थी, शायद वो अपनी किस्मत पर होती थी। जो कुछ मेरा बाप उसके साथ करता था, तौबा तौबा तौबा। एक बेटी थी, वो बेटी थी उनकी, लेकिन माँ बाप मेरे ने उसको बेटी ना समझा था, गैर समझा था। बेटी समझता तो ऐसे ना करता, बेटी समझ तो ऐसे ना करता। और भाइयों के लग तेवर थे, मेरी नज़रें हर किसी के ऊपर थी, भाइयों के ऊपर, कज़नों के ऊपर, जिसके अंदर बस एक तूफान था, उस बच्चे को मार देने वाला तूफान। कह रहे थे वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पता नहीं किधर चला गया है, गायब हो गया है। एक दफ़ा काबू आ जाए, फिर मौत उसका मुकद्दर होगी, फिर हमारी बंदूक की गोली उसकी जान ले लेगी, नहीं छोड़ेंगे। हमने बंदे लगाए हुए हैं उसके पीछे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। ये भाइयों की सोच थी, और मुझे गुस्सा आता था। सबसे बढ़कर वो मेरा कासम था, उसको तो पता नहीं, उसके हालना के उसने उसकी जीत कराई थी, मुझे जितवा दिया था, इसके बावजूद भी उसका गुस्सा था, गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। शायद वो उसको पता था, उसको पता था कि मैं हार गया हूँ उससे, उस बच्चे से मैं हारा हुआ हूँ। इसके बावजूद गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, जितना आ गया था इसको, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। बारन मैं इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती थी। ये तो मुझे पता था कि वो बच्चा एक बाहिम्मत इंसान था, बाहिम्मत इंसान था, ताकत वाला था, अपना बचाव करना जानता था, लड़ना भी जानता था, लड़ना भी जानता था। लेकिन माँ के ये तरीक़ेकार मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो एक बच्चे को अपने पेट में उसने ले लिया था, बच्चे को पूरा महीना उसके साथ एंजॉय करती रही थी। ये सोचें ऐसी थी जो मुझे बस पागल करती जा रही थी, पागल करती जा रही थी। एक जगह खड़ी सभी को चेहरे को देखती, कभी माँ के चेहरे को, कभी किसी के चेहरे को, कभी किसी को चेहरे को। ये सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, ये हवेली में क्या कुछ हो रहा है। हर कोई शैतानी चक्रों में पड़ा है, हर कोई शैतानी चक्रों में पड़ा है, हर कोई शैतानी चक्रों में पड़ा है। चाहे शादीशुदा थी औरतें, चाहे गैर शादीशुदा थी, हर कोई इसी लाइन में पड़ी थी। कोई किसी को माफ़ न कर रहा था। भाइयों को मैं देखा था, कज़नों को देखा था, एक दूसरे के साथ फ्री होते देखा था, एक दूसरे के साथ फ्री होते हुए देखा था, हाथ से ज़्यादा फ्री होते देखा था। और वो आपस में बातें भी करती थी, बातें भी ऐसी करती थी। मैं लेकिन मुझे इनकी दिलचस्पी ना थी, मुझे ज़रा दिलचस्पी ना थी उनकी बातों से, उनकी ज़िंदगियों में दिलचस्पी ना थी। मेरी ज़िंदगी अब उस बच्चे के साथ थी। वो बच्चा मेरी सोचों का मैवर बन गया था। मैं उसे हासिल करना चाहती थी, हर हाल में हासिल करना चाहती थी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, करना था। मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था, पक्का फैसला कर लिया था। ये तो पता चल गया था मुझे, उसने मुझे बता दिया था कि वो मेरे लिए आया था, लेकिन मैं उसकी माँ ने मुझे अपना काबू कर लिया। मिन्नतें करने लगी थी, अपना जिस्म लुटाने के लिए मिन्नतें करने लगी थी कि मुझे नोचो, मुझे नोचो, मेरे साथ बस ऐसे ही करते रहो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को भूल जाओ। कैसे बोलता वो, कैसे बोलता? जिस तरह मेरे अंदर चाहत थी, हो सकता मुझसे ज़्यादा उसके अंदर चाहत हो। दिन गुजरते जा रहे थे, माँ के नाज नहरे बढ़ते जा रहे थे,
वो ऊपर कमरे में शाम पड़ते ही अपने कमरे में चली जाती थी। बंदे की अपनी, मेरे अब्बू की परवाह ना करती थी, अब ज़रा परवाह ना करती थी। अगर मेरा अब्बू उससे लापरवाह था तो वो भी उससे लापरवाह हुई थी, वो भी उसको लिफ्ट ना कराती थी। रात पड़ते ही कमरे में चली जाती है अपनी, और अंतर कमरे में जाकर बनना समझना शुरू कर देती थी। ये मैं देखती थी, देखती थी। और कब तक देखती? मेरी सोचों का बस महवर यही था कि माँ अपनी हरकतों से बाज आ जाए, माँ अपनी हरकतों से बाज आ जाए, बच्चे को छोड़ दे, वो बच्चे को छोड़ दे। बड़ी बातें सोचती 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 मैं छत पे चली गई थी और सराहों से अंदर का मंजर देखने लगी थी। किसी ने ना मुझे देखा था ना ऊपर आते हुए। ये काम मैं चोरी छुपे करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या कुछ करता है वो, माँ क्या कुछ करती है। क्योंकि ये तो पता था मुझे, आता वो हर रोज़ है, आता वो हर रोज़ है। और माँ उसको बस पकड़ लेती है, मुझ तक पहुँचने नहीं देती। माँ मुझ तक पहुँचने नहीं देती। मैंने सुराख, दरवाजे के एक सुराख से मैंने देख लिया था अंदर का मंजर। वो अंदर ही मौजूद था, वो आ गया था। मेरी माँ उसे लिपटी हुई थी, मुकम्मल तौर पर उसे लिपटी हुई थी वो भी। लेकिन वो एक लफ्ज़ बोल रहा था, आंटी मुझे शर्म आती है, आंटी मुझे शर्म आती है जब आपको ऐसी हरकतों में देखता हूँ, जब को आपने असल में ऐसी हालत में देखता हूँ, शर्म आती है। लेकिन वो नहीं सुनती थी, माँ मेरी नहीं सुनती थी। वो कहती थी बस एंजॉय एंजॉय करो, मुझसे एंजॉय करो। मैं तरसी हुई औरत हूँ, मैं तरसी हुई औरत हूँ। पूरी ज़िंदगी इन लफ्ज़ों को तरस गई थी जो अब मुझे तुमने दी हैं, मुझे दी हैं। वो कहता था, मैं सुनती जा रही थी जो बातें होती जा रही थी। वो एक लफ्ज़ बोलता था, आंटी आंटी ये आप भी जानती हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं आपके लिए नहीं आया था, किरण के लिए आया था, किरण के लिए आया था। जब से उसको देखा था, पहली नज़र में मुझे प्यारी लगी थी, इंतहा की प्यारी लगी थी। वो अपनी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ छत पे खड़ी थी और मैंने देख लिया था सबसे हसीनो जमील वही थी, किरण इसी सबसे हसीनो जमील। वो मेरे दिल में उतर गई थी, मेरे दिल में उतर गई थी। लेकिन मुझे पता था इस चीज़ का, मुझे इस चीज़ का पता था कि वो किसी को चाहती है, किसी और को चाहती है। और ये खेल जो खेला गया था मेले वाले दिन, उसको भी मैं जानता था, सभी कुछ जानता था। मुझे एक एक चीज़ की खबर थी, मेरे साथियों ने मुझे बता दिया था। कहते थे मुझे कहते थे कि दो सुहागे हैं, एक सुहागा नहीं है, दो सुहागे हैं, एक आम सा है और एक वजनी है। क्योंकि वो शख्स किरण को हर हाल में हासिल करना चाहता है। किरण की ये शर्त है कि जो ताकत दिखाएगा मैं उसकी बन जाऊंगी, जो ताकत दिखाएगा मैं उसकी बन जाऊंगी। और उसको पूरा यकीन था अपने कज़न पर कि यही जीतेगा। क्योंकि उसको जितवाना चाहती थी, वो उसको जितवाना चाहती थी। ये खेल खेला गया था मेले वाले दिन, मैं देखता रहा था। वो बाले पे बाला निकालता जा रहा था, 800 तक पहुंचा, 900 की फिगर पहुंचा। उसके नाम के डंगे बजने लगे थे। लेकिन फिर मैंने भी अपनी ताकत दिखा दी थी।
वो कि मेरा ये ज़ख़म बहुत बड़ा ज़ख़म था मेरे बाजू पे, बहुत बड़ा ज़ख़म है जो अब भी है। अभी आप ये जब ज़ख़म देखेंगे ना तो परेशान हो जाएंगी, इतना बड़ा ज़ख़म लगा हुआ है। लेकिन मैं जीतना चाहता था क्योंकि मैं उसको देख चुका था, किरण को मैं देख चुका था, मैं उसको हारना नहीं चाहता था। लेकिन वो जो उसकी जीत मैं ना था, किरण की जीत मैं ना था, उसका कज़न था। ये सोच बार बार आती जा रही थी, मैं बाले पे बाला निकालता जा रहा था, लेकिन सोच एक ही थी कि जीतूं या हारूं, जीतूं या हारूं। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आंटी मेरे अंदर हलचल मची हुई थी, जीतने और हारने की कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। बस यूं समझे कि मैं मदहोश था। इतना वज़न उठाने के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे एक मामूली सुहागा लग रहा था जिसको मैं उठाए बस बाले निकालता जा रहा था। मुझे नहीं पता कितने निकाले थे, कितने नहीं निकाले थे। अब अपनी सोचों में फंसा हुआ था कि मैं किरण को जीतूं या हारूं, मैं किरण की जीतूं या हारूं। जब अपनी मोहब्बत को देखता, अपनी मोहब्बत को देखा, उसको उसके चेहरे को देख के पता नहीं क्या मेरे अंदर ख्याल आ रहे थे, कैसे तस्वुरात आ रहे थे। ये दिल चाहता था कि जीत जाऊं, उसको जीत जाऊं, जीत जाऊं, हमेशा के लिए अपना लूं। लेकिन जब किरण की मोहब्बत सामने आती कि वो तो अपने कज़न को जितवाना चाहती है, वो तो अपने कज़न को जितवाना चाहती है, फिर हारने का फैसला कर लिया मैंने। और यह कुदरती तौर पर हो गया था कि मैं अपनी फिगर पूरी ना कर सका। जानबूझकर मुझे धक्का दिया था उसके उसके कज़न ने, जिससे वो इंतहा का प्यार करती थी, वो उसकी जीत चाहती थी। वो उसने मुझे जीतने ना दिया था, जीतने ना दिया था। और मैं भी चुप हो गया था, मैं भी चुप हो गया था। आंटी मैं चाहता तो सुहागे के साथ साथ उस बंदे को पकड़ के चाहे जितना मर्जी मजबूत था फेंक देता एक तरफ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया था। मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली, किरण को जितवा दिया, किरण के प्यार को जितवा दिया। हार गया था, लेकिन दूसरे मुकाम पे कबड्डी के मुकाम पे मैं दूसरी, बस मेरी टीम दूसरी थी, वहाँ मैंने जीतना ना दिया था, जीतने ना दिया था। फिर मैं जीतना ना दिया, क्योंकि इसमें शर्त ना थी कोई, इसमें कोई शर्त ना थी। उसमें तो शर्त थी ना कि जो ज़्यादा बालें निकालेगा वो किरण को हासिल कर लेगा। यहाँ किसी की शर्त ना थी। यहाँ मैंने बस सभी को वो खेल दिखाया कि शायद उनकी आने वाली नस्ल तक याद करें। आंटी उनको पता नहीं था मेरी ताकत का। बचपन से मुझे शौक़ है, 8 साल का था, 8 साल का था जब मैंने ये ज़ोर ज़माई का काम शुरू किया था। 10 साल हो गए हैं मुझे, 10 साल ये काम करते हुए। मेरे अंदर मेरी हड्डियां मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। मैं जानता हूँ अपनी ताकतों को, अपनी ताकतों को। वो 12-13 बंदे क्या था कबड्डी के दौरान, कोई 1000 बंदा भी होता था, मुझसे जीतना सकता था ना, मैंने जीतना देना था। फिर मैं अपना काम मुकम्मल करके भाग निकला था। लेकिन आंटी पूरी रात मैं सो ना सका था कि मैंने गलत किया है, मैं हार के गलत किया है। मैंने खुद ही अपने हाथों से उस लड़की को, उस वक्त मैं नाम नहीं जानता था इसका, उसका नाम नहीं जानता था। जिस दिन उनके पता चला था ना, मैं उसका नाम नहीं जानता था। ये पता था
कि वो उससे प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है। इसके अलावा कुछ नहीं जानता था। उसको जितवाना था, मैंने जितवा दिया था। उस लड़की की ख्वाहिश को पूरा करना था, मैंने कर दिया था। लेकिन वो मेरे दिल पर कब्जा कर चुकी थी। पूरी रात आंटी, पूरी रात मैं सोना सका था कि ये क्या हो गया है, ये मुझसे कैसा फैसला हो गया है, क्यों मैंने उसकी जीत का ऐलान कर दिया था, क्यों उसकी जीत का ऐलान कर दिया था। और फिर पूरी रात ऐसी कश्मकश में था, पूरी रात तड़पता रहा। और दूसरे दिन मुझे खबर मिल गई थी, मुझे खबर मिल गई थी कि आज उसका निकाह है। निकाह है। मैंने अपने बंदे छोड़े हुए थे, हर तरफ फैले हुए थे। मुझे खबर करते थे, एक एक मिनट की खबर मिलती थी कि आज निकाह है। वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके हैं और किसी भी तरह नहीं चाहते कि ये लड़की खानदान से बाहर निकले। हालांकि इतनी जल्दी फैसला करने की ज़रूरत ना थी उनको, लेकिन मेरी वजह से फैसला कर लिया था। मेरी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया था ऐसे करने का। लेकिन आंटी जी, आंटी छोड़ा तो मैंने भी ना सोचा। दुल्हन वो उसकी बनी थी, दुल्हन वो उसकी बनी थी, लेकिन नोच मैंने दिया। आंटी जैसे भी था मैं आ गया था उसके पास, आ गया था उसके पास। वो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, अपने सज्जन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन पकड़ मैंने लिया, पकड़ मैंने लिया। दूसरे दिन भी आया था, लेकिन दूसरे दिन वो मुझे ना मिली थी। मैं समझा था कि तुम वो यही है, ये उसी का कमरा है। लेकिन आंटी उसकी जगह तुम थी, तुम थी। बस तुमको मैं छोड़ा। जब मुझे पता चला, जब तुम्हारे जिस्म से मैं खेला, आंटी मैं सच बता रहा हूँ, जब तुम्हारे जिस्म से खेला तो मुझे वो सुकून ना मिला था, जो सुकून मुझे ना मिला था जो कल मुझे मिला था। और जब देखा तो शर्मिंदगी हुई आंटी, मुझे शर्मिंदगी हुई थी, इंतहाई शर्मिंदगी। मैं भाग निकला था, मैं भाग निकला था। अब मैं किसके पास जाता, किस पास जाता। मेरे अंदर एक तड़प थी, किरण की एक तड़प थी मेरे अंदर। उसको मैं हर हाल में हासिल करना चाहता था, अब हर हाल में हासिल करना था। गो कि वो किसी और की बन चुकी थी। आंटी मैं उसको हर हाल में हासिल करना चाहता था, कुछ भी हो जाता मेरे लिए, कुछ भी हो जाता, मैं उसे हासिल करना चाहता था। दूसरे दिन भी आया था और पता चल गया था ये तुम्हारा कमरा है, तुमने फिर मुझे छोड़ा ना था। आंटी पूरा एक महीना मैं उसके लिए आता रहा और तुम मुझे अपने काबू कर लेती। आंटी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती है। हाँ आती है मुझे शर्म। मेरी माँ आगे से बोली थी, आती है मुझे शर्म, लेकिन क्या करूँ, क्या करूँ। सुकून जो तुमसे मिला है किसी से नहीं मिला। मैं ये सब भूल गई हूँ, ये सब भूल गई हूँ कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, बच्चों वाली हूँ, जवान बच्चों वाली हूँ, शादीशुदा वाला बच्चों वाली हूँ। सब कुछ भूल गई, अपनी उम्र को भूल गई हूँ। मुझे सुकून चाहिए, बस मुझे सुकून चाहिए। और वो किरण मेरी बेटी है, वो अपने कासम को इंतहा का चाहती है, प्यार करती है इंतहा का उससे। उसी के प्यार की खातिर हम उसी प्यार को, उसके प्यार को देखते हुए मैंने फैसला किया था उसकी शादी का। और ये सारा खेल किरण की मर्ज़ी से हुआ था। किरण की मर्ज़ी और कासम की मर्ज़ी दोनों के खेल हुआ था। सुहागे चेंज कर दिए गए थे, उसको हीरो बना गया था। किरण को पता था कि अब कोई नहीं जीत सकेगा,
वो फार कर रही थी उसके ऊपर, कासिम के ऊपर फार कर रही थी। लेकिन तुमने बारी बार वो सुहागा उठाकर सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन तुम हार गए, फिर तुम हार गए, उसकी जीत का ऐलान करा दिया। मैं जानती हूँ सभी कुछ जानती हूँ, और तुमने खुद भी बता दिया है। लेकिन मुझे ना छोड़ना प्लीज़, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना। मैं अब तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम्हारा नशा चढ़ गया है। कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा आंटी, नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस नासिम उसको किरण से मिलवा दो, उससे देखो, मैं अपना भी सुकून चाहता हूँ। आंटी आपको भी सुकून देता रहूँगा, लेकिन मुझे भी सुकून चाहिए। मुझे भी सुकून अपने लिए। और सुकून मुझे किरण से मिला है। वो मेरी एज की है, मेरी तरह हसीन है। उसके चेहरे पर कशिश है, चमक है। मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूँ, और अपने आप को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे किसी की जान लेनी पड़ी तो ले लूँगा, कुछ नहीं, किसी को माफ़ नहीं करूँगा। रहा तुम्हारे उसका मसला, तुम्हारे हामिद का मसला, चौधरी नूरुद्दीन का मसला, जिंदा उसको भी नहीं छोड़ूंगा। वो सब बेचारी का आशिक बना, उसके जिस्म से खेलता है, अपनी बेटी से खेलता है। वो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम किसी को जिंदा छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन मुझे मत छोड़ना। ये माँ ने साफ लफ्ज़ कह दिए थे। जिसको मारना चाहते हो मार लो, लेकिन मुझे ना छोड़ना। हाँ, मैं नाजू उसके किरण को कह दूंगी कि वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन मुझे तन्हा मत करना। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। ये मैं बार बार लफ्ज़ बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। तुम्हारा नशा है, मेरे अंदर तुम्हारा नशा है। आंटी ये नशा आपको मिलता रहेगा। मैं किरण को किसी तरीके से मना लूँगा, सभी कुछ बता दूँगा, अपना भी बता दूँगा, तुम्हारा भी बता दूँगा। लेकिन उसको मुझे मिलवाओ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कल मिलवा दूँगी। ये क्या था? वो उठ भागा था, ज़रा भी उसने मांगे परवाह न की थी। मेरे अंदर खुशी की लहरें झूम रही थीं। मैं आज समझ गई थी, वो जिसके पास भी मौजूद था, चाहे माँ के साथ था, माँ जो भी कर रही थी उसके साथ हो, जो भी उसे कर रही थी, लेकिन वो मेरा था। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं दरवाजे से उठकर निकल आई थी बाहर, अपने कमरे की तरफ आ गई थी। वो कासिम ताश में मस्त थे, अपने बस शुगलों में मस्त थे। मेरी सोचों को वो रंगीन कर गया था। आज की पूरी रात ऐसे ही मेरे साथ गुजरी थी कि मैं जैसे हवाओं में उड़ती जा रही हूँ, कि जिसको मैंने चाहा है वो मेरा ही बन गया है, वो मेरा बन गया है। अब माँ मेरी मिन्नतें करेगी, उससे मिलने के लिए माँ मेरी मिन्नतें करेगी। बड़े नाज नखरे दिखाती है ना मेरी माँ, अब मेरी मिन्नतें करेगी। और ये मैं चाहती हूँ। अब किस किस को कत्ल करना चाहता था? बाप का तो उसने बता दिया था। क्या कासिम को कत्ल करेगा? कसम को मारेगा? किस किस को मारेगा? फिर माँ के अल्फाज याद आ गए थे कि जिसको मर्जी मारे, मुझे लज़्ज़त चाहिए। बस माँ की तरह मुझे भी लज़्ज़त चाहिए थी, मुझे भी उसकी लज़्ज़त चाहिए थी। मुझे बस अपनी लज़्ज़त में छोड़ गया था, लज़्ज़त देकर छोड़ गया था मुझे। महीने बाद आया था, अपनी लज़्ज़त देकर दिया गया।
अपनी लज्जत देकर देकर चला गया था, सुकून देकर चला गया था, मुझे मुझसे छीन कर चला गया था, मेरा सभी कुछ ले गया था। कमाल का इंसान था, कमाल का इंसान था वो। दूसरे दिन माँ ने मुझे खुद ही कह दिया था, माँ ने खुद ही कह दिया था कि किरण ऊपर कमरे में जाकर सोना, ऊपर कमरे में जाकर सोना। क्यों कहा था माँ ने, मैं समझ गई थी। उसने बुलाया था मुझे, उसने बुलाया था, उसने ख्वाहिश की थी मुझे मिलने की। मैंने माँ को हैरत से देखा था, लेकिन वो अपने काम में लगी थी, जो भी उसने करना था अपने काम में लगी थी। बस ये मुझे पैगाम दे दिया था उसने कि ऊपर कमरे में जाकर सोना। मैं आ गई थी, ऊपर कमरे में आ गई थी, रात को अपने कमरे में आ गई थी, माँ के कमरे में आ गई थी। और फिर वो आ गया था, मुझे देखा जैसे पागल हो गया था, पागल हो गया था। ऐसा लिपटा था, ऐसा चूमने लगा था कि मैं बस उसको हटाती रही, हटाती रही, हटाती रही कि पहले बातें करो मुझसे, पहले बातें करो। लेकिन उसने बातें ना करनी थी, बातें ना करनी थी, पहले अपना काम किया और खूब किया। काम किया तो खूब किया, जी भरकर किया, जी भरकर किया। मुझे भी नशे में डुबोया, अपने खुद भी नशे में डूबा रहा, मुझे भी लज्जत देता रहा या खुद भी लज्जत देता रहा। मुझे भी सुकून देता रहा तो खुद भी सुकून में लेता रहा। जब अपने काम से फौरग हुआ फिर सभी कुछ उसने बताया था। कहता किरण मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुमसे कुछ ना छिपाऊंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारे बगैर मैं बस ऐसे जैसे अधूरा हूँ। तुम्हें अपनाने के लिए गलती की है मैंने, गलती की है तुम्हें उसका बनाकर गलती की है, लेकिन जिस तरह बनाया है मुझे छीनना भी आता है, जैसा तुम्हें उसको बनाया है मुझे छीनना भी आता है, और ये मैं छीनूंगा, ख़त्म कर डालूंगा सभी को। चंद लोग मेरी नज़र में हैं, चंद लोग मेरी नज़र में हैं जिनको मैंने ख़त्म करना है, चंद लोग मेरी नज़र में हैं जिनको मैंने ख़त्म करना है। किरण के वो उसकी नूर आपी उसको उसकी इज्जत के साथ खेलने वाले, उसकी इज्जत खेलने वाले दरिंदे को मैंने ख़त्म करना है, उसको मैंने ख़त्म करना है। और तुम्हें मुझसे छीनने वाले को मैंने ख़त्म करना है, तुम्हें मैंने हासिल करना है, हर हाल में हासिल करना है। ये दो बंदों को मैंने बस अन करीब ख़त्म कर देना है। बस फैसला उसने सुना दिया था, फैसला उसने सुना दिया था। ये ऐसा फैसला था जो उसने कर लिया था, और मुझे पता था क्योंकि मैं जान गई थी सभी कुछ, उसके इरादों को जान गई थी, उसकी ताकतों को जान गई थी कि वो जो कहता है करता है, जो कहता है वो करता है। ये भी उसने कर दिखाना था। मुझे परवाह नहीं थी, माँ की तरह मुझे भी परवाह नहीं थी, बल्कि शुक्र न करना था, मैंने शुक्र करना था, क्योंकि जिसे मैंने चाहा था वो ये ना था, उसमें वो कुछ ना था जो इसमें था। कमज़ोर सा इंसान था, जिस्म का भारी था, जिस्म का चाहे बलवान था, जो भी था, लेकिन इसके सामने ज़ीरो था, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो था। पूरी रात नशे में डूबी रही थी, पता नहीं कितनी बार पूरी रात मुझे अपने पेट में उसने लिए रखा था, मैंने भी उसको अपने पेट में ली। और जिस तरह माँ उसको जश्न कराती थी मैं उससे बढ़कर कराने लगी थी। माँ, मैंने देख लिया था माँ जो करती थी उसकी खुशी के लिए, उसको बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखने के लिए कभी कुछ करती, कभी छाती से लिपटा लेती, कभी मुंह चूमती, कभी कुछ करती। मैं भी ऐसी कर रही थी,
मैं भी ऐसे कर रही थी, माँ से बढ़कर कर रही थी, दीवाना बना रही थी उसको अपना दीवाना बना रही थी। दीवाना तो मेरा था, वो बन गया था मेरा दीवाना। जिस तरह मैं उसकी बन गई थी वो मेरा बन गया था। मैं हवस में उसकी दीवानी भरी थी, वो मेरा चेहरा देखकर मेरा दीवाना हुआ था। वो मेरा चेहरा देखकर दीवाना हुआ था। उसके अंदर हवस ना थी, लेकिन मेरे अंदर उससे प्यार, उसकी ताकत को देख कर हुआ था। जिस तरह वो मेरे साथ करके गया था, उसके बाद मुझे प्यार उससे हुआ था, तो इंतहाई हुआ था। फिर उसका इंतज़ार रहने लगा था, मुझे इंतज़ार रहने लगा था। यही ख्वाहिश थी कि वो बस मेरा बना रहे, मेरा ही रहे, इसी तरह रहे मेरे साथ, इसी तरह प्यार करते रहे जिस तरह उसने किया था। और आज की रात इंतहाई पुरसकून गुजरी थी, पुरसकून गुजरी थी। वो चला गया था, रात के आखिरी पैर चला गया था। किसी को मालूम भी ना था, किसी को मालूम भी ना हुआ था कि वो आया था और चला गया था। वो आया था और चला भी गया था। सुकून देने आया था, देकर चला गया था। लज़्ज़त लेने आया था, लेकर चला गया था। मुझ में डूबने आया था, डूब के चला गया है। मुझे नशा देने आया था, नशा देकर चला गया है। सभी कुछ करके चला गया है। और सुकून हो गई थी, थकावट उतर गई थी। तमाम सोचें जो मैं एक महीने से जलती आ रही थी, माँ की हरकतें देख देख के, माँ की हरकतें देख देख के जलती जा रही थी, आज समझ गई थी कि माँ तो एक बस माँ ठीक है। उसने माँ का बताया था मुझे, मैंने भी कह दिया था कि ठीक है, लेकिन बने मेरे रहना, जिस तरह मेरे दीवाने हो ऐसे ही रहना। ठीक है, माँ के साथ जब जी चाहे खेल लिया करो। माँ की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं, माँ की खुशी के लिए करना। जब तक वो जिंदा है ठीक है, फिर सोच लेंगे उसका भी, माँ का भी सोच लेंगे। मैंने सभी कुछ कह दिया था, जो कुछ कहना था कह दिया था। नूर आपी का बता दिया था कि उसको कुछ नोचने वाला कोई दरिंदा और नहीं है, मेरा बाप है। कहती हाँ मुझे पता है। कहने लगा था मुझे पता है, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मरना चाहती है, मरना चाहती है, लेकिन वो मरने नहीं देता उसको, वो उसको मरने नहीं देता। आह, इसी तरह सोचती रही थी, सोई ना थी रात को, पूरी रात जागती रही थी। रंगीन सोचों में खोई रही थी, रंगीन सोचों में खोई रही थी। मुझे भी रंगीन तस्वर दे गया था, रंगीन बस ऐसा दे गया था कि बस मुझे मुझसे छीन गया था। बस दिन चढ़ गया था, दिन चढ़ गया था। बिल्कुल फ्रेश हो गई थी मैं, नहा धोकर नीचे उतरी थी। माँ ने मुझे देख लिया था, गहरी नज़रों से देखा था, गहरी नज़रों से देखा था। फिर अपने काम में लगी थी, पूछा कुछ भी ना था, अपने काम में लगी थी, अपने काम में लगी थी। दिन गुजर गया था। आज के दिन भी ऐसे ही, बस मैं कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बातें घर में होती, कभी कोई बातें हवेली में होती। बातें उसकी मौत की होती थी कि अभी तक जब वो भी हमें नज़र आया तो मारा जाएगा, बस मारा जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गोलियों को भून डालेंगे, गोलियों से भून डालेंगे। हमें उसने नीचा दिखाया हुआ है, हज़ारों लोगों के सामने हमें नीचा दिखाया उसने, अपनी ताकत दिखाई है। उसकी मौत ही हमारा सुकून है। ये घर में बातें फैलती थी, चलती रहती थी, लेकिन मैं पुरानी बातों की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था उस बच्चे के अंदर की पावर जो थी, मुझे पता था कि वो अपना बचाव भी करता है, सभी कुछ कर लेता है। रात को मैं पता नहीं क्या सोच कर
नूर आपी के कमरे में चली गई थी। उसके तरस आया था मुझे, उसकी ज़िंदगी पर तरस आ गया था। जो जो बात उसके बाप मेरा उससे करता था, मुझे तरस आ गया था। चली गई थी उसके पास रात के अंधेरे में। लेकिन कुछ देर बाद शराब के नशे में तो था, शराब के नशे में डूबा हुआ मेरा बाप आ गया था और मुझे उसके पास बैठा देखे वो हो यकदम जैसे परेशान ही हो गया इंसान, चौंक सा गया था। किरण तुम इसके कमरे में? हाँ चलो करो बातें। मैं इसका पूछने आया था, इसका हाल पूछने आया था, इसकी टांगों को पूछने आया था। ये चल फिर नहीं आ सकती, इसका पूछने आया था। करो बातें करो। उसने ज़ार नहीं होने दिया था वो किस मकसद के लिए आया है, ज़ार नहीं होने दिया था। लेकिन जान तो मैं गई थी, सभी कुछ जान तो मैं गई थी। नूर के चेहरे को मैंने देखा था, उसकी आंखों में एक खौफ आ गया था, जैसे उसको सब ये एक तमाशा लग रहा था। वो इन चीज़ों से बचना चाहती थी। मैंने कुछ ज़ार ना करवाया था, कुछ भी ज़ार ना करवाया था। खामोश रही थी और चांदे की बातें करके बस आ गई थी। मेरे आते उसने एक लफ्ज़ बोला था कि जाते दरवाजे को ऐसा बंद करना कि दोबारा खोल ना सके। ये उसने नूर आपी ने जाते हुए में कहा था, खोल ना सके। यहाँ दरिंदों की कमी नहीं है, एक एक बंदा दरिंदा है, छोटा बड़ा हर कोई दरिंदा है। ये लफ्ज़ उसने बोले थे और उसके बोलने का अंदाज़ा नहायत अफसरदा था। दुख हुआ था कि उस बेचारी पर कोई भी रहम नहीं करता था। मजदूर थी बेचारी, कोई भी रहम नहीं करता था। लेकिन वो कौन थी, किसकी बेटी थी, इसका बाप कौन था, ये मैंने जानना था, हर हाल में जानना था। कमरे से निकल आई थी बाहर, पता नहीं बाप गया था या नहीं गया था, मुझे नहीं लगता कि वो गया होगा। बाप को पता था कि मैं उसके कमरे में सोऊंगी शायद, लेकिन मैं आ गई थी अपने कमरे में आ गई थी। और थोड़ी देर बाद कासम भी आ गया था, मुझसे खेलता रहा था, लेकिन बदमज़गी पैदा कर गया था मेरे अंदर, जी चाहता था कि उसको कत्ल कर दूं, मार डालूं कि क्यों मैंने इसका इंतखाब किया, क्यों मैंने इससे प्यार किया। मुझे बच्चे की नज़रों से इसने गिरा दिया है। पागल हो गई थी मैं इसके लिए। अपनी जीत को ये जो समझता था, मुझे वहशत होने लगी थी, मुझे उसकी शक्ल से वहशत होने लगी, उसके वजूद से नफरत होने लगी थी, वहशत होने लगी थी। लेकिन मजबूर थी, वो खेलता रहा, मैंने नहीं कुछ तामन किया था, कुछ भी तामन नहीं किया था। जो किया था उसने किया था, जो करता था करना था, चला गया था। मुझे बस ऐसे को जैसे बड़ा मुझे नशा चढ़ा गया हो, जान छुड़ाई थी, शुक्र किया था, चला गया था। आखिरी पैर आया था, घंटा 2 घंटे मेरे पास रहा था, चला गया था। दिन भी निकल आया था, किधर जाकर सोया था मुझे नहीं पता ना। मैंने पूछा था कि किधर जाना है, उसने किधर नहीं जाना। मैंने किधर नहीं जाना, मैंने नहीं पूछा था।
हाँ, एक बात उसने कह दी थी, एक बात उसने कह दी थी कि किरण, तुम्हारे अंदर मैंने वो नहीं कुछ देख रहा, तुम्हारे अंदर मैं वो कुछ नहीं देख रहा, तुम कभी थी, बदली बदली लगी हो, मुझे आज बदली बदली लगी हो। मुझे सुकून नहीं दिया तुमने, तुमने मुझे सुकून नहीं दिया। ये क्यों हुआ है, कैसे है, क्यों ऐसा किया तुमने, ये तो मैं पता चला लूँगा, इसका मैं पता चला लूँगा। अगर कुछ नज़र आया मुझे तो फिर ज़िंदा दफन कर दूँगा, फिर ज़िंदा दफन कर दूँगा। कुछ नहीं देखूँगा कि तुम मेरी बीवी हो या कोई और, क्योंकि तुम एक चाहत रखती थी मेरे लिए, आज चाहत नज़र नहीं आई। ऐसे जैसे तुम ख्यालों में डूबी हुई हो, किसी के ख्यालों में डूबी हुई हो। अगर वो बच्चे तुम्हारे ख्यालों में ना, तो वो तो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा, वो हमारे बातों से बच नहीं सकेगा, मर जाएगा, मार डालेंगे उसको, मार डालेंगे हम। क्योंकि तुम उसकी तारीफ़ें करती हो, अक्सर तारीफ़ें करती हो उसकी बातें करके मुझे ताने देती हो कि चूड़ियाँ पहन लो, वो मर्द है, तुम ना मर्द हो, वो ताकत वाला है, तुम बस ऐसे ही हो, उसकी तारीफ़ें करती हो। अगर मुझे कोई शक पड़ गया, अगर मुझे शक पड़ गया, लेकिन आज के रवैये ने मुझे बताया है कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, तो फिर बचेगा कोई भी नहीं मेरे हाथ से, कोई भी हाथ से मेरे नहीं बचेगा। ख़त्म कर डालूंगा, मार डालूंगा सभी को। खास कर तेरा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी ना सकोगी। तुम मेरे लिए हो, मेरी ही मान के रहना, मेरे अलावा किसी का सोचोगी तो ख़त्म हो जाओगी। ऐसी सज़ाएं दूंगी, ऐसी सज़ाएं दूंगी जैसे तेरा बाप तेरी माँ को देता है, तेरा बाप तेरी माँ को देता है। जानता हूँ उन दोनों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी माँ मिन्नतें करती है, उसकी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन वो अपनी जूती पर भी नहीं लिखता। तेरी माँ को अपनी जूती पर लिखता नहीं है। रज़ाना जूतियों से मारता है, अपने ही जूतों से मारता है उसको पता है, शायद उसको पता है कि वो गलत किस्म की औरत है। शायद उसको पता है, उसकी तुम्हारे बाप को शायद पता है कि तुम्हारी माँ गलत औरत है, क्योंकि बन संवर के रहती है, हर वक्त बन संवर के रहती है, अपने आप को संवार के रखती है अपने आप को। और तुम्हारे बाप फिर वो हाल करता है कि ना उसको ज़िंदा रखता है, ना जान से मारता है, ना जिंदा रखता है, ना जान से मारता है। ये ऐसी बातें थी उसने जो मैं ये जाते हुए कह दी थी। मुझे एक नई सोच मुझे दे गया था, एक नई सोच मुझे दे गया था कि जो मैं अपने माँ के खिलाफ थी, जो अपनी माँ के मैं खिलाफ थी, अपनी माँ को ख़त्म जो करना चाहती थी, ये सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे ऊपर बस अपनी डाका ना डाल दी। उसके माँ के साथ ऐसा हो रहा था, माँ के साथ ऐसा हो रहा था कि रज़ाना उसको गुलामों की तरह मारा जाता था। जूतियों के नोक से रखा हुआ था माँ बाप मेरे ने। क्या ये थी मेरी ज़िंदगी की माँ? मेरी माँ की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी। उफ, ये मैंने क्या सुन लिया था, ये कुछ सुन लिया था जो सोचा ना कभी। मैं तो समझ रही थी कि माँ मेरी अपने घर में खुश है,
शोहर के साथ खुश है। लेकिन उस बिल्ले की बातों आज मुझे बातें रोज़ की याद आ गई थी, जो माँ मेरी ने उससे की थी बातें, कि मैं तरसी हुई औरत हूँ, तरसी हुई औरत हूँ, मेरे प्लीज़ मेरा साथ ना छोड़ना। मिन्नतें कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी उस बच्चे की। और मैंने कुछ और सोच लिया था माँ, मैंने माँ के बारे में कुछ और सोच लिया था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माँ को हमेशा साथ लेकर चलना, मुझे माँ को हमेशा साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमेशा साथ लेकर चलना पड़ेगा। ओहो, ये ऐसी धमकियाँ थी, ऐसी धमकियाँ थी, खासकर जो उसने मेरे बारे में कह दिया था, जो मेरे बारे में उसने कह दिया था कि अगर उसको खबर हो गई कि वो कुछ भी शक पड़ गया तो मेरा ख़ात्मा कर सकता है। अब मैं समझ गई, मुझे खौफ आने लगा था उससे, मुझे उससे खौफ आने लगा था। माँ की ज़िंदगी मेरे सामने आ गई थी, वो मुझे नक्शा दिखा गया था, दिखा गया था ऐसा नक्शा कि वो भी ऐसा ही करेगा। जिस तरह उसका बाप उसके साथ करता है, उसकी माँ के साथ करता है, वो भी मेरा वो ही हाल करेगा। खौफ आने लगा था मुझे खौफ आने लगा था, यहाँ तक कि अपने साय से भी डरने लगी थी, अपने साय से भी डरने लगी थी। उसकी शक्ल देखती तो बस कांप जाती, कांप जाती, कांप जाती। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह तावन करते रहिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।